हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी भले चंगे होंगे। और आज है 3 अक्टूबर 2022। आज दुर्गाष्टमी है, दुर्गाष्टमी की पूजा। और मम्मी सबसे पहले उठकर सब काम कर चुकी थी और अभी मैं लगा रही हूँ यहाँ पे पोछा। तो सब रूम में मैंने पोछा मार दिया सुबह सुबह, क्योंकि पूजा भी है आज। और मम्मी बोली कि जल्दी से ही जो भी बाकी शॉपिंग है तुम्हारी शॉपिंग कर लो, क्योंकि उस दिन पूरी शॉपिंग हो नहीं पाई। तो हम लोग नहा धो करके और निकल गए। यहाँ पे देखिए हम लोग आ गए हैं शॉपिंग। कुछ मॉल हम लोग घूम लिए, पसंद आए जहाँ पे, लेकिन सब जगह पसंद नहीं आया। तो फिर हम लोग दूसरे जगह भी गए और हम लोग जल्दी ही निकल गए। और मम्मी बोली कि जल्दी जैसे शॉपिंग कर लो जा कर के, जो भी कुछ करना है उसके बाद आ कर के जो भी करना है करते रहना। तो हम लोग शॉपिंग बाहर में जा कर के कर लिए। और यहाँ पे आते समय देखिए हम लोगों ने अनरसा ख़रीदा बाज़ार में ही। और अनरसा चूँकि अच्छा भी लगता है, वहाँ पे बहुत भीड़ थी, चलने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। तो फिर बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने ये सारे सामान ख़रीदे। फिर आते वक्त हम लोगों ने रास्ते में हलवाई देखिए यहाँ पे फलाहार जलेबी बना रहे थे, तो उनसे हम लोगों ने 1 केजी फलाहार जलेबी भी ली। उसके बाद क्योंकि आने में लेट हो गए, 2 बज गए, तो मम्मी यहाँ खुद से सारे ठेकुए बना ली। पापा ने थोड़ी सी मदद कर दी और खुद से अकेले ही ठेकुआ बना ली मम्मी। उसके बाद हम लोग ये देखिए यहाँ पे अभी पूजा के लिए निकल रहे हैं। और मैं सोची थी कि साड़ी पहनूंगी, लेकिन लेट हो गया इतना, तो मैं सूट ही पहन ली और झटपट तैयार होकर के और निकल गई। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर की तरफ। मार्केट तो हम लोग गए, लेकिन इतनी भीड़ थी, और अष्टमी के दिन भी भीड़ थी, सुबह सुबह भी, तो इसलिए लेट भी हो गया। कपड़े वगैरह ख़रीदने में थोड़ा लेट हो ही जाता है, क्योंकि उस दिन हम लोग गए थे साथ में, लेकिन हम लोगों की शॉपिंग नहीं हो पाई। मम्मी की और बस पापा की थोड़ी थोड़ी शॉपिंग हो पाई थी, और हम लोगों ने तो अपनी शॉपिंग की ही नहीं थी, इसलिए हम लोग सुबह सुबह चले गए। और यहाँ पे देखिए हम लोग पहुँच गए हैं मंदिर, और मम्मी पूजा यहाँ करने की तैयारी कर रही हैं। यहाँ पे देखिए ये मूर्ति उठी हुई है, मूर्ति बहुत ही सुंदर बनी हुई है। हम लोग बचपन से ही इसी मंदिर में पूजा करते आए हैं अभी तक में। हम लोग आ गए हैं पूजा करके। और यहाँ पास वाली मंदिर में तो पूजा कर ली, और एक जगह मम्मी बोली कि जाएंगे, वहाँ भी हम लोगों की डलिया चढ़ती है। तो फिर हम लोग यहाँ भी जा रहे हैं दूसरे मंदिर, थोड़ी दूर है मंदिर, तो यहाँ पे हम लोग गाड़ी से ही जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग अभी निकल रहे हैं। और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर के पास ही। तो और ये आपको नज़ारा दिख रहा है, ये हवाई अड्डा का ही है, देवघर हवाई अड्डा। और अभी हम लोग उतर रहे हैं और जाएंगे अभी पूजा करने के लिए। तो ये मेरे मामा घर से बहुत नज़दीक हुआ करती थी, तो अभी हवाई अड्डा बनने के कारण थोड़ा सा रूट चेंज हो गया, तो थोड़ी दूरी पड़ जाती है। और वहाँ से हमारे घर से मतलब मेरे मायके से थोड़ा सा दूर ही है। तो हम लोग अभी आ गए हैं मंदिर, और मंदिर में घुसते ही यहाँ पे हमारे रिश्तेदार भी मिल गए, ये जो कि यहीं पे रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये सूरज जी के मौसा जी और मौसी जी लगेंगी रिश्ते में। तो ये लोग भी अभी आ गए हैं, यहाँ पूजा करने आए हुए थे, तो भेंट हो गई इनसे। तो भेंट मुलाकात होना अच्छी बात है, कम से कम इसी बहाने हम लोग मिल भी लेते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोग फ़ोटो शूट कर रहे हैं, और अपना फ़ोटो शूट करने के बाद पापा को भी बोले कि चलिए यादगार पलें रह जाएंगी, तो हम लोग अभी फ़ोटो शूट कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये लोग भी देखिए कितने खुश नज़र आ रहे हैं। और ये मेरे मौसा ससुर जो हैं, वो ये मेरे मौसा ससुर भी एक गवर्नमेंट टीचर हैं, जो कि मेरे साथ ही इनकी भी बहाली हुई है, जो धनबाद में अभी इनका पोस्टिंग है। और ये भी बोल रहे थे कि चलिए घूम फिर के आते हैं, लेकिन यहीं भेंट हो गई। तो फिर हम लोगों ने कहा कि चलिए फिर कभी मिलेंगे, कम से कम भेंट मुलाकात यहीं पे हो गई। अभी सभी फास्टिंग में है, तो बस यहीं भेंट मुलाकात करके चलिए
फिर टाइम मिले तो कभी आएंगे या फिर आप ही लोग आइए। उसके बाद अभी हम लोग देखिए घर पहुंच गए हैं वहाँ से, मंदिर से, और पहुंचकर अभी गाड़ी घुस ही रही है हमारी। पापा ड्राइविंग करते हैं। अभी हम लोग घर पहुंच गए हैं और घर पहुंचते ही मम्मी यहाँ कर रही है पूजा, क्योंकि घर में पूजा हुई नहीं थी। दोनों मंदिर में होने के बाद यहाँ पे पूजा कर रही हैं मम्मी, दिया दिखा रही हैं। और शाम भी हो चुकी हैं तो आरती भी हो गई, और साथ में हम लोग यहाँ पूजा करके देखिए प्रणाम कर रहे हैं। मैं प्रणाम कर रही हूँ, उसके बाद यहाँ पे सूरज जी भी प्रणाम कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा फ़ोटो शूट किए कि चलो भूख भी लगी है, फास्टिंग भी हो गई। तो जब तक मैं आई तब तक लाइट ही चली गई तो यहाँ पे अंधेरा हो गया। और उसके बाद देखिए ये सारे प्रसादी हैं, इतने सारे प्रसादी, जलेबी, अनरसा, मम्मी ठेकुआ बनाई है, लड्डू भी लाए हैं, और जितने सारे फल दिख रहे हैं ये सब प्रसादी में बने हुए फल हैं, और ये चढ़ाए हुए फल हैं। तो यहाँ पे देखिए दुर्गा माँ की फ़ोटो लगी है, और यहाँ पे सरस्वती माँ की भी फ़ोटो है। तो ये सब तो हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे खा रहे हैं अभी प्रसादी। तो यहाँ प्रसादी खा करके, और मम्मी यहाँ पे दी है शकरकंद जो कि बॉईल किया हुआ है, बहुत ही अच्छा लगता है, पेट भी साफ रखता है, और फास्टिंग करने के बाद ये खाना बहुत ही अच्छा होता है। तो यहाँ पे यही सब खा के और बस बातचीत भी कर रहे थे हम लोग। यहाँ पे देखिए मम्मी और सूरज जी बातचीत कर रहे हैं। फिर थोड़ा सा फ़ोटो शूट हम लोगों ने किया, कुछ वीडियो भी बनाए, क्योंकि पेट खाने के बाद भर चुके थे, तो अब थोड़ी सी फ़ोटो शूट हो जाए। तो इसी बहाने यहाँ पे देखिए हम लोग फ़ोटो शूट कर रहे हैं अभी, और कुछ वीडियो भी बना रहे हैं। और यहाँ पे मैं वीडियो बना रही हूँ। देखिए ये मेरा सूट है, मैं सूट पहन के अच्छी लग रही थी तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा वीडियो बना लेती हूँ। ये पूरा सूट है, और ये सूट मम्मी ने ही मुझे दी थी। यहाँ पर देखिए हमने ये सारी शॉपिंग कर रखी है, अपना दुकान लगा के रखा है। और ये सारी शॉपिंग क्योंकि पहले मैं कर नहीं पाई, पहले की जो शॉपिंग थी वो तो आप लोगों को मैंने दिखाई, लेकिन देवघर से जो शॉपिंग भी है वो जिसके बारे में आप लोगों को नहीं बता पाई हूँ। अभी फुर्सत में हुई हूँ तो सोची कि दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले तो ये दिखा रही हूँ कि ये जो पर्स है, ये बैग मैंने लिया है। ये बहुत ही अच्छी बैग है, ऐसे भी पकड़ने के लिए है। इसको आप छोटा कर लेते हैं तो ऐसे पूरा तो आधा आ जाएगा ऐसे करके भी, और अगर उसमें भी नहीं हो तो ऐसे भी बिल्कुल सेपरेट, दोनों हाथ फ्री, इस तरीके का। इसलिए मैंने ये सोच करके लिया है ये वाली बैग। और ये हो गया, ये मेरी नाइटी घर में पहनने के लिए हमने लिया है। और ये मेरे दुपट्टे बहुत ही अच्छे मुझे लगे, इसलिए हमने ले लिए कि किसी भी सूट में ये चल जाएंगे। तो मुझे अच्छी लगी, तो इस तरह का मेरे पास था नहीं, तो मैं सोची कि इस बार ले लेती हूँ। तो ये ले ली, और ये एक दूसरे कलर की ये सारे दुपट्टे मैंने अपने लिए खरीदी है। और आगे दिखा रही हूँ मैं। अब यहाँ ये रहे मेरे ससुर जी के कपड़े, ये पैंट के कपड़े रायमंड के हैं। ये पैंट के कपड़े हैं, सिलने के लिए देना है। और ये शर्ट के कपड़े, सूती के कपड़े। और ये है बिना सूती वाले कपड़े, ये भी शर्ट के कपड़े हैं। तो ये हुए मेरे ससुर जी के कपड़े। ये तो पहले हम लोग दे नहीं पाए, क्योंकि इस बार टाइम बहुत ज़्यादा हम लोग बर्बाद कर दिए पहले ही। तो इसी बार लेट हुआ है, पहली बार हम लोग इसे, तो हम लोग इस बार दे देंगे, बाद में पहनेंगे। क्योंकि हमारे जो बड़े भैया हैं, मेरी बड़ी जेठानी है, वो लोग भी कपड़े दे देते हैं, तो वो लोग पहले शायद दे चुके हैं, इसलिए इस बार हम लोग लेट भी दे रहे हैं। तो कोई बात नहीं है, उनके पास हैं कपड़े, और ये बाद में सिला के पहनेंगे। उसके बाद ये रहे मेरी मम्मी के कपड़े। मेरी मम्मी जो है उसके लिए मैंने ये साड़ी खरीदी है। ये देखिए सिल्क की ही साड़ी है, इसको क्या जो बोलते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये सिल्क में ही आएंगी। तो ये सिल्क के कपड़े, ये वाले, ये साड़ी मम्मी के लिए। और साथ में ये भी एक सिंपल ही है, ये सिल्क टाइप का ही है। तो ये भी मैंने खरीद ली है कि पहनेंगी, स्कूल जाती हैं, इसलिए ये हल्के कपड़े हैं। तो ये भी मैंने, जैसे मैंने आपको सासू माँ
की साड़ी दिखाई थी, लगभग वैसे ही कलर है उसका, लेकिन ये थोड़ी सिंपल है, तो इसे भी मैंने ले लिया। देखिए अच्छी साड़ी मुझे अच्छी लगी और ये मैंने खरीद ली है। ये हो गए मम्मी के कपड़े और ये उसमें सासू माँ के साड़ी के साथ हमने ये पेटीकोट नहीं लिया था, भूल गई थी, तो इसको मैंने ले लिया है। और ये तो मैं पहले दिखा चुकी हूँ आपको, पहले वाले कपड़े हैं ये। और साथ में अब देखिए मेरी मम्मी ये वाला दी है। मेरी मम्मी मुझे साड़ी खरीदने के लिए ये दी थी, तो यही साड़ी मेरी पसंद की है, ये वाली। ये मैंने अपने से नहीं लिया, खुद से नहीं लिया, लेकिन ये मम्मी के दिए हुए कपड़े हैं जो मुझे बहुत पसंद आए, हल्के हैं, तो मैंने ये ले लिए हैं। ये हो गए और यहाँ पे देखिए ये वाले किसके कपड़े हैं? ये मेरे देवर के कपड़े हैं, जो छोटा देवर है मेरा, उनके लिए कपड़े। ये जीन्स और साथ में ये देखिए ये शर्ट भी बहुत अच्छी लगी मुझे। हम लोगों ने चॉइस की, देखिए जिस तरह हमने पहनी है, हम लोग दोनों ने पहनी थी आज, वैसे ही कपड़े हैं। तो इसका कलर अच्छा है और ये दोनों का जो सेटिंग है अच्छा खिलेगा, इसलिए हम लोगों ने ये वाले कपड़े लिए हैं देवर के लिए। और शायद उनके पास ये इस रंग के नहीं होंगे, तो मुझे अच्छे लगे तो हमने ये ले लिए। ये हो गए देवर के कपड़े, मैं इसे समेटूँगी। और साथ में ये रहे सूरज जी के कपड़े, मम्मी मेरी खरीदने के लिए बोली थी, तो ये इनके कपड़े, मतलब सूरज जी के ससुराल के तरफ से ये मिले हैं कपड़े। देखिए ये मेरे ही चॉइस के हैं, मैंने कहा ये ले लो अच्छा लगेगा, तो ये वाली जीन्स लिए हैं ये। और ये शर्ट, ये जो शर्ट है ये हमने ली है, ये इसका गोल गला वाला शर्ट है, तो देखिए गोल गला वाला शर्ट है, तो इसे मैंने चॉइस की, मैंने कहा कि ये वाली ले लीजिए, तो हम लोग यही वाली लिए हैं। और साथ में मैं चाहती थी कि दोनों मैचिंग में हो, तो ये देखिए मेरी जो साड़ी है और इनकी जो शर्ट है दोनों सेम है, इसलिए मैंने कहा कि ये वाली ले लो अच्छा लगेगा, तो यही वाली हमने खरीदी इनके लिए। तो यहाँ से देवघर से दोनों के कपड़े हो गए सेम, ये हो गए कपड़े। और मेरे पापा जी बोले कि कपड़े नहीं लेंगे, बहुत सारे हैं, तो उनके लिए हमने दिए, यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको, ये जूते, लेकिन जूते ही ले लो, तो जूते ही उन्होंने ली है। ये जूते देखिए दोनों एक ही तरह के हैं, ब्लैक जूते उनकी पसंद के, तो बस यही जूते ही लिए हैं और कुछ नहीं लिए हैं। मैंने कहा एक चप्पल भी ले लीजिए, अब देखिए लेते हैं कि नहीं, लेकिन बस ये जूते ही पसंद किए, उन्होंने कपड़े नहीं लिए, क्योंकि कपड़े उनके बहुत सारे रखे हुए थे, सिलवाए भी नहीं हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं हम कपड़े नहीं लेंगे, तो फिर जो मन हो वही भाई ले लीजिए, तो यही वाली हमने उनको दी है। तो ये थी हमारी शॉपिंग, और ऐसा तो कुछ बचा नहीं, बस यही वाली आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, बस इतनी शॉपिंग है। और अभी हम लोग जस्ट आए ही हैं पूजा वूजा करके, उसके बाद बस प्रसाद खाए हैं और बस आपस में बातचीत कर रहे थे। फिर मैंने कहा कि चलो ये सब की वीडियो नहीं बनाई है हमने, तो ये शेयर करना है, तो फिर आप लोगों के साथ ये शेयर किया। और अभी हम लोग जाएंगे दुर्गा मंदिर, क्योंकि शाम की आरती हमें देखनी है, जो कि देवघर की बहुत सी फेमस मंदिर है यहाँ पे, नवदुर्गा मंदिर। अगर आप देवघर आएंगे तो नवदुर्गा मंदिर के दर्शन जरूर करेंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छी मंदिर है और बहुत साफ़ सुथरी जगह भी रहती है, और ये हमारे घर से नज़दीक भी है और बहुत मन लगता है। शाम की आरती है तो हम लोग अभी वही जाने वाले हैं। तो चलिए अभी का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, आप फिर मिलते हैं
अगली ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर। और यहाँ पे मम्मी देखिए आई है यहाँ पे, तो मैं सोची कि मम्मी को भी सारे कपड़े दिखा दूँ, तो वही सब कपड़े दिखा रही थी। सासू माँ के कपड़े, ससुर जी के कपड़े, देवर के कपड़े, अपने कपड़े, सूरज जी के कपड़े। मम्मी को फुर्सत ही नहीं मिली थी देखने की, तो मैं सब दिखा रही हूँ कि सारे कपड़े हो गए हैं रेडी। यही सारे कपड़े लिए हैं हमने। और मम्मी बोली हाँ ठीक है, सारे कपड़े भी बढ़िया हैं। ये मैं दिखा रही हूँ कि मैचिंग मैचिंग दोनों के कपड़े हो गए हैं, तो मैं यही वाली ले ली हूँ। तो मम्मी बोली ठीक है। हमारे घर में बस दुर्गा पूजा ही एक ऐसा मतलब पर्व है जो कि सब कोई हम लोग मिलकर बैठ कर के और एक साथ होते हैं, और इसी बहाने सबको कपड़े वगैरह भी लेते हैं और एक दूसरे से भेंट मुलाकात भी हो जाती है। तो चलिए अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर। और आप लोगों को दुर्गा पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं। शुभ रात्रि।